हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो 90 डिग्री होता है क्लॉक में, जब भी कभी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री बनता है। समझ पा रहे हैं? दोनों सुइयों के बीच जब भी कभी 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का मतलब समझ पा रहे हैं? बड़ी वाली सुई और छोटी सुई के बीच में ऐसे। तो मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों केसेस क्या होते हैं। 90 डिग्री के केसेस आपके 2 टाइम्स बनते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में 2 बारी बनता है। इसी के तरीके से आपका 180 अंश वाला यानी स्ट्रेट लाइन की बात करता है। स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो ये 1 घंटे में 1 बारी बनता है। और अगर इसी की तरीके से हम बात करें किसकी, ये 0 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ओवरलैपिंग का केस होता है। ये तीनों के तीनों केस आपके क्या बनते हैं, ये भी 1 घंटे में 1 बारी बनता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये 1 घंटे में 1 बारी तो बनता है, लेकिन 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। और इसको मैंने बताया था 1 घंटे में 2 बारी तो बनता है, लेकिन 3 से 4 के बीच में या 9 से 10 के बीच में बनता है। और ये केस मैंने बताया था, ये भी 1 घंटे में 1 बारी बनता है, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसी के हेल्प से हम कुछ एंगल फाइंड करें, मिनट्स फाइंड करेंगे। देखो, आप जब ये कोण बनाते हो, आप अगर कहते हो 4 से 5 के बीच, आप अगर ये कहते हो कि 4 से 5 के बीच बताइए ये कंडीशन कब आएगी या कितनी बारी आएगी। कितनी बारी आएगी तो तुम्हें पता चल गया। कब आएगी तो कब आएगी मतलब 4 से 5 के बीच में, मतलब 4:05 में कुछ मिनट, 4:10 मिनट, 4:15 मिनट, 4:25 मिनट, यानी मिनट ही आपको फाइंड करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि मिनट कैसे फाइंड करते हैं। समझ पा रहे हो? मिनट कैसे निकालते हैं, आज हम वही चीज़ें सीखेंगे। अभी तक हमने आपको सिखाया था कि हम वो कैसे निकालते हैं, याद रखना। थीटा कैसे निकालते हैं हमने सिखाया था। थीटा कैसे निकालते हैं हमने बताया था कि 2 केस होता है थीटा निकालने का, 2 फार्मूला। ध्यान देना, 2 फार्मूला होता है थीटा निकालने का। एक फार्मूला होता है 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 मिनट। तो हम मोटा मोटे अगर इसको ऐसे लिखें, गुणा ना लगाएं, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। दूसरा मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। समझने का प्रयास करना। 11/2 गुणे 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। दोनों केसेस मैंने पहले ही बता दिया था कब कैसे क्या लगता है, ठीक ना। अब ध्यान देना, मैं इसी को थोड़ा सा डेरिवेट करने चल रहा हूँ। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से मिनट निकालना चाहूँ, यानी मिनट को इधर लेके जाऊँ तो थीटा इधर आ जाएगा भाई। मिनट को इधर लेके जाऊँ तो थीटा इधर आ जाएगा। ले जाता हूँ भाई, तो यहाँ पे देखो 11/2 मिनट करेंगे तो थीटा इधर आ जाएगा और क्या लिख के आएगा, 30 आवर माइनस थीटा। समझ पा रहे हो? 11/2 मिनट बराबर 30 आवर माइनस थीटा। ये सीधे हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा ये माइनस में। यही केस अगर इसके साथ अप्लाई किया जाए तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका, जब देखो इसको यहीं रोकेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हम कहेंगे 11/2 मिनट, 11/2 मिनट बराबर, ये देखो इधर चला जाएगा तो कहेंगे 30 आवर प्लस थीटा। समझ पा रहे हो बात को? 2 इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने आए, 30 आवर माइनस थीटा और 30 आवर प्लस थीटा। यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को एक तरीके से देखें, इधर दोनों को अगर हम सोचें
कि 30 11/2 मिनट बराबर यही आ रहा है और इसका बराबर भी यही आ रहा है। यानी मिनट निकालने का हमें दो तरीका मिला। क्या मिला? यहाँ से देखो, मिनट निकालने का हमें एक तरीका तो ये मिला, क्या कि मिनट बराबर 30 आवर माइनस थीटा, ब्रैकेट लगा दो, क्या हो जाएगा? देखो ये जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/11। एक चीज़ें हमें ये मिली, दूसरी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? मिनट बराबर 2/11, 30 आवर यानी 30 घंटा प्लस थीटा मिला भाई। देख रहे हो आप, मिनट को यहाँ रोकते हैं, 11/2 इधर जाएगा तो 2/11 में बदल जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर हमने कर दिया। यानी मिनट आप दो तरीके से, एक इस तरीके से निकाल सकते हो, एक इस तरीके से। तो अगर सीधे सीधे मैं कहूँ मिनट का फार्मूला क्या है, मिनट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो मिनट बराबर 2/11 और ब्रैकेट में 30 घंटा 30 आवर 30 आवर प्लस माइनस थीटा। समझ पाए? ये एक पर्टिकुलर आपका फार्मूला आ गया, किसका? मिनट फाइंड करने का। समझ पा रहे हैं? मिनट फाइंड करने का, यानी जो भी एंगल बीच में बनेगा उस एंगल को यहाँ रखेंगे और आप आसानी से मिनट फाइंड कर लेंगे, और उसी मिनट को आप बता देंगे इतने बजकर इतने मिनट पर हमारी ये घटना घट रही है। समझ पा रहे हो? वीडियो भाई देखते जाओ, वीडियो को सब देखो और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। इतनी बात समझ पाए? फार्मूला हमारा बन गया, सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, कहा कि आप पता करो कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। कोण बनाएंगी कोण बनाएंगे 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर ऐसे मान लीजिए तुम्हारे पास सवाल आ जाए तो तुम करोगे क्या? इसे फार्मूले पे रख देते हैं, m बराबर 2/11। शून्य अंश का कोण बनाने का केस आया, यही समझना। हमें वैल्यू माइनस में नहीं लेनी, ये ध्यान देना है। अगर माइनस में वैल्यू कभी आती है तो उसको हम नकारात्मक मानते हैं, उसे हम नहीं मानते, नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो प्लस में वैल्यू आएगी उसी को लेंगे। तो आपके पास देखो दो घटना है, एक तो है कई घंटे की बात करा, 4 बजकर, तो 4 घंटा तो हो गया, तो 30 गुणे में 4 और प्लस माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री है। अब ऐसे केस में चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो? थीटा की डिग्री 0 है तो 0 किसी चीज़ में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सीधे उत्तर आ जाएगा 2/11 और गुणे में 30 गुणे 4, 3 चौको 12, 120, और हम कहेंगे इसे 112 दूनी 24, 240, और 240/11 करोगे, आसानी से आप इसको फाइंड करोगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 0 20, 11 एकम 11, 9 सही 11। ठीक है, मिनट हो जाएगा, यानी आप मोटा मोटी बोल पाओगे कि सर 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर
आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का यानी 0 अंश का कोण बनेगा। बात समझ पा रहे हो? आसान है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा समझ लेना, यानी हम फार्मूले में रखेंगे तो हमने एक चीज़ देखा कि ऐसे फार्मूले में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि 0 अंश का कोई यूज नहीं है। समझ पा रहे हो ना। हमें जो भी यूज करना है 2/11 के साथ केवल इसी घंटे को 30 में गुणा करके ही निकालना पड़ रहा है। तो सर हमने इसे मोटा मोटी जब भी कभी कहे कि दोनों सुइयों के बीच कब 0 अंश का कोण बनता है, ऐसे केस में आप ध्यान रहे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, आसानी से यहाँ पे 2/11 करके और गुणे के रूप में उसी घंटे को लिख देना जो पहले आया रहेगा। जितने बजकर बोलता है या जितने से जितने के बीच में बोलता है तो पहली वाली जो डिजिट रहेगी उसको लिखकर उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। 4 3 12 दूनी 24, 240 बटे में 11, ये हमारा आसानी से उत्तर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 9 सही 11। ठीक है भाई, एक चीज़ ध्यान दिए रहना, 9 और 1 10, मैं कभी कभी बताऊंगा आगे चल के। 9 1 10 तो इतना मिनट आ गया, ठीक समझ पाए। तो यहाँ से आपने मिनट निकाल दिया। पूछा था कितने समय पे, तो 4:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है ना भाई, 4:21 सही 9/11 मिनट, ये आपका केस हो जाएगा। क्लियर है? चल अब समझ पाए आप। यानी ऐसे केस में करना क्या है, ऐसे केस में आपको सीधे घंटे वाले को 30 से गुणा करके, यानी आगे वाले डिजिट को 30 से गुणा करके और उसको 2/11 से और गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं सवाल करूं कि 3 से 5 के बीच, 3 से 4 के बीच में, तो भाई 3 को हम क्या करेंगे, 3 गुणे में 30 कर देंगे और गुणे में 11, 2/11 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2/11 कर देंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 180/11 और ये क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, 7 0 70, 11 छंगे 66, 4/11 मिनट। यानी सवाल आ गया तो जवाब भी आ गया। 4 नहीं है 3 है, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट, ये आपका उत्तर आ गया। समझ पा रहे हैं? 3:16 सही 4/11 मिनट। अगर कभी भी कहे दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ, दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है, तो बताओ वह समय कब होगा। यदि 3 से 4 की बात करें, यदि 4 से 5 की बात करें, यदि 5 से 6 की बात करें, वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है। आराम से आगे वाले डिजिट में 30 का गुणा करके उसमें 2/11 का और गुणा करके मिनट प्राप्त कर लेना है। ठीक है ना भाई, मिनट प्राप्त कर लेना है। जैसे आगे मैं सवाल करूं, जैसे 5/5 से 5 क्यों, अब ले लो थोड़ा सा बड़ा ले लो, जैसे 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो सर सीधे सीधे करना क्या है, 9 में गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है? 30 से, और साथ ही साथ 2/11 से और भी गुणा कर देना है। तो ये हो क्या जाएगा, 9 त्रिके 27 और 27 दूना 54, 540 हो जाएगा बटे में 11। और यहाँ तुम्हारा उत्तर आ गया 11 चौको 44, 11 पचे 55 ज़्यादा हो गया, 11 चौको 44 और आपका बना 10 1 100 हो गया, 11 9 99 और 1/11 मिनट। यानी सीधे सीधे सवाल में क्या हो गया जवाब तुम्हारा, 9:49 सही 1/11 मिनट, 9:49 सही 1/11 मिनट। समझ पा रहे हैं? 9:49 सही 1/11 मिनट। क्लियर है? समझ पाए? ऐसे हम 0 डिग्री अगर बीच में बनता है तो हम कितने समय पे 0 डिग्री बनता है वो समय हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सवाल आता है, एक ऐसी स्थिति होती है जब 0 डिग्री नहीं बनता है,
तो वो स्थिति क्या है जब 0 डिग्री नहीं बनता है? वो स्थिति क्या है? आपने कहा था कि 12 से 1 के बीच की एक ऐसी स्थिति है जब 0 डिग्री नहीं बनता है। तो सर हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा संभव है। ठीक है, हमने कहा 12 से 1 के बीच में बताओ भाई, 12 से 1 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा? तो आपने कहा कि सर 12 ले लेंगे और 12 में गुणा करेंगे 30 का और फिर गुणा करेंगे 2/11 का। बात समझना, एक चक्कर लगाने में एक रोटेशन होता है, एक रोटेशन में 360 अंश का कोण बनता है और अगर कोण ही 360 अंश से ऊपर हो गया इसका मतलब घंटे की सुई 1 घंटा आगे निकल गई। यानी मान लीजिए ये तुम्हारे पास एक घड़ी है, आप ध्यान देना, ये तुम्हारे पास एक घड़ी है और मैं मोटा मोटी अगर तुमको ये बताना चाहूँ कि ये 12 है और ये 1 है और मेरी सुई यहाँ पे 1 पे है और ये 12 पे है। अब ये समझने का प्रयास करना। अभी एग्जैक्ट 1 बज रहा है, अभी एग्जैक्ट 1 बज रहा है, या फिर मैं 12 से 1 की बात करूं तो सुई को भी 12 पे कर देता हूं। अभी एग्जैक्ट 12 बज रहा है और 12 से 1 की तरफ चलने का प्रयास करता हूं। जैसे मिनट की सुई ऐसे घूमना चालू करेगी, घूमना चालू करेगी, घूमना चालू करेगी। जब तक मिनट की सुई यहाँ पहुँची तब तक घंटे की सुई कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई भाई। तब तक घंटे की सुई यहाँ पहुँच गई ना। अभी मिनट की सुई भाई यहीं पर है, मिनट की सुई आपका 12 पर ही है लेकिन घंटे की सुई कहाँ पहुँच गई? 1 पर पहुँच गई। कोई बात नहीं, अभी 12 से 1 के बीच में ही दोनों सुइयाँ हैं। वो भाई वो 12 पे है, वो 1 पे है, तभी कोई समस्या नहीं। अब जब ये इस पे टच करने का प्रयास करेगी तभी शून्य अंश का कोण बनाएगी और जैसे ये टच करने का प्रयास करेगी तैसे ये सुई 5 मिनट इसके आते ही ये सुई 5 घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री चलती है? 5 × 1/2, 5 × 1/2 डिग्री मतलब 2.5 अंश। 2.5 अंश चलेगी तो तब तक घंटे की सुई ये गुजर जाएगी, ये गुजर जाएगी। यानी ये अब 1 से 2 के बीच की घटना घट गई भाई। अब ये जो घंटे की सुई है ये 1 पे ना हो करके 1 से 2 के बीच में हो गई। यानी अब सुइयाँ बदल गई, 12 से 1 की बजाय 1 से 2 पे हो गई। इसका मतलब हम समझ गए कि 12 से 1 के बीच में हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि रोटेशन 360 से ज़्यादा डिग्री का होने लगता है। आप देखिए यहाँ पे 12 × 3 = 36, 36 × 2 = 72, यानी 720 बटे में 11। और इसको अगर हम देखेंगे तो 11 छंगे 66 और आपके पास आया 6060 और 11 × 5 = 55 और 5 बटे में 11 मिनट। अब आप ये बताइए कि क्या किसी घंटे में 65 मिनट या 65 सही 5 बटे 11 मिनट होता है? ये कहना चाह रहा है कि सर 12 बजकर, आपने कहा है 12 से और 1 के बीच बताइए, 12 और 1 के बीच बताइए। तो उसने कहा 12 और 1 के बीच में जो बनेगा 0 अंश वो 12 बजकर 65 मिनट और 5 बटे 11 सेकंड पे बनेगा। अगर ऐसी बात सत्य है तो क्या 65 मिनट होता है? नहीं होता ना भाई। अगर 65 मिनट को बोलना चाहें आप तो 65 का 60 मिनट निकाल करके, आपने 60 मिनट निकाल करके उसको क्या 5 मिनट और 5 बटे में 11, समझ पा रहे हो? ये कर देना है। यानी ये 60 मिनट यहाँ 12 में जुड़ के 0 1 हो जाएगा, 1 बजा देगा भाई। यानी कहने का मतलब है अब ये 12 से 1 की बात नहीं हुई, ये 1 से 2 की बात हो गई। यानी 12 से 1 के बीच में कभी भी 0 अंश का कोण नहीं बनता। तो आपसे पूछा गया कि 12 से 1 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच शून्य अंश का कोण बनेगा? तो सर ऐसी स्थिति में कभी भी शून्य अंश का कोण नहीं बनेगा। ठीक है ना भाई? ऐसी स्थिति में कभी भी शून्य अंश का कोण नहीं बनेगा। तो यही एक स्थिति है जब शून्य अंश का कोण नहीं बनता है। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है, चलते हैं। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। अब ये हम इसी चीज़ को हटाते हैं और कहते हैं 180 अंश का कोण। मोटा मोटी समझना, अच्छा लगेगा समझने में। 180 अंश का कोण, ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? 180 अंश का कोण। अब अगर कहेगा कि 180 अंश का कोण कब बनता है तो आप इसको भी बता सकते हैं। ठीक है ना भाई? 180 अंश का कोण कब बनता है? कब बनता है 180 अंश का कोण? देखो फिर से वही, आपने मिनट
मिनट बराबर 2/11 30R प्लस माइनस थीटा। अब समझने का प्रयास करना इधर। अगर हम यहाँ पे मान लें तुमने सवाल किया 4 से 5 के बीच ही सवाल किया, 4 घंटे हमने मान लो ले लिया, ठीक। आपने एक चीज जाना है, 2/11 किया, इसको आपने लिया 30 गुणे में 4 और प्लस में लिया तुमने 180 एक बारी और दोबारा फिर से वही केस किया 2/11 और तुमने फिर से लिया 30 गुणे में 4 और अब की फिर से तुमने क्या कह दिया प्लस में 180 की बजाय अब की कह दिया तुमने माइनस में 180। अब मेरी बात समझने का प्रयास करना, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ जब 30 गुणे में 4 आप करते हो तो 3 चौको 12 और 12 120 की अगर हम बात करें तो 120 आपका क्या हो जाता है, 180 में से 120 घट जाता है, वैल्यू माइनस में आ जाती है और सारी की सारी वैल्यू माइनस में आ जाती है। समझ पा रहे हो बात को? सारी की सारी वैल्यू माइनस में आ जाती है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि एंगल को माइनस में हम नहीं लेते, ठीक है ना भाई। तो या सॉरी मिनट को हम माइनस में नहीं लेते, पलट के सुई एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी ना जाएगी। यानी आप समझ गए कि सर ये वाला हम नहीं लेंगे। अब समझने का प्रयास करना। यहीं पे एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच भाई ले लेता हूँ। अब ये समझना थोड़ा सा, 9 से 10 के बीच, पहले इसको सॉल्व कर लो तब देखो भाई। ये 3 चौको 12 120 आया, प्लस में ये 180 आ गया और ये 2/11 है। ये आपका टोटल क्या हो गया 80 20 100 300 हो गया और 2 गुणे में 300/11 या इसे कह सकते हो 600/11 या इसे कह सकते हो 11 5 55 और 11 चौको 44 और 6/11 मिनट। ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी 9:54 6/11, जो 9:54 सही 6/11 मिनट। एक समय तो ये आ जाएगा मोटा मोटी, एक समय ये आ जाएगा और एक समय यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है 2/11 और यहाँ से समझो 120 माइनस में 180, ये क्या हो गया 2/11 गुणे में -60 और क्या हो गया 6 दूनी 12 माइनस में 120/11 और आप कह सकते हो माइनस में 11 एकम 11, ठीक ना, 11 एकम 11, यहाँ देख लो 11 एकम 11, 11 संगम संग और 10/11 लेकिन माइनस में। तो कोई भी मिनट भाई एक यूनिट है, ये माइनस में होगी नहीं, तो ये आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब ध्यान देना, हम एक सवाल और लेते हैं 9 से 10 के बीच, अभी यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। देखो भाई 9 से 10 के बीच अगर करेंगे 9 से 10 के बीच तो ध्यान दो मिनट बराबर क्या हो जाएगा। आप कह रहे हो कि सर 9 से 10 के बीच की बात कर रहे हो तो 2/11 करिए और यहाँ करिए 30 गुणे में 9 और प्लस में आप करिए क्या कहते हैं 180, क्योंकि 180 बनने की बात कर रहा है। और फिर इधर आप क्या करिए वही केस यहाँ 2/11 30 गुणे में 9 और माइनस में क्या करिए 1/80 करिए। अब ध्यान देना भाई, ये तो आपका 3 9 27 270 और प्लस में 180 2/11 और ये क्या हो गया आपका 540 हो जाएगा, सॉरी 450 हो जाएगा। ये 450/11 हो गया
और मल्टीप्लाई बाय f2। आप ये समझने का प्रयास करना, जब कोण ही ज़्यादा हो गया तो मिनट तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा ना। ये तो रोटेशन ज़्यादा दिखाना चाह रहा है। अब देखो मिनट कैसे ज़्यादा हो रहा है। 450 का मतलब हो गया तुम्हारा 900। 900 बटे में 11, 900 बटे में 11 को आप क्या करोगे, 900 बटे में 11 को आप भाई देखो इधर से आप 11 से अगर डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स जाता है, आप समझ पा रहे हो। 11 दूनी 22, सॉरी 11 अठे 88 और 2 आया और 2 0 20 हो गया। 11 एकम 11, 9 बटे में 11। आप खुद सोचो क्या इतना समय हो पाएगा। 81 मिनट आपने कहा सर ये मिनट है, क्या 81 सही 9 बटे 11 मिनट होता है किसी में? 60 मिनट से ज़्यादा तो नहीं होता ना भाई। जब 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होता तो ये इतना मिनट कैसे आ रहा है? तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। यानी अगर आप ये लगाओगे, इधर देखो तो 2 बटे में 11 और यहाँ पे क्या करोगे, ये तुम्हारा 9 त्रिक 27 270 हो गया और माइनस में 180 तुमने यहाँ से किया तो ये 2 बटे में 11 और गुणे में ये आ जाएगा आपका 90 और 9 दूनी में 18 180, 180 बटे में 11 और ये तुम्हारा दे दे जाएगा, क्या दे देगा 11 एकम 11 और आया 7 0 70, 11 छंगे 66 और 4 बटे में 11 मिनट। ये तुम्हारा आ जाएगा भाई, ये सही उत्तर आ जाएगा। यानी आप कहोगे 9:16 सही 4 बटे 11 मिनट पर हमारी मिनट की सुई और घंटे की सुई 180 अंश का कोण बनाएंगे। यानी एक चीज़ आपने सीखा यहाँ से, हमने ये चीज़ें जान लिया क्या कि सर अगर कभी भी 6 से ऊपर की चर्चा करेगा या 6 से नीचे की चर्चा करेगा, तो जब भी 6 से नीचे की चर्चा करेगा उस केस में हम माइनस वाला नहीं लेंगे, हम प्लस वाला लेंगे। और जब 6 से ऊपर की चर्चा करेगा तो उस समय हम प्लस वाला नहीं लेंगे, हम माइनस वाला लेंगे। यानी सीधी सी बात क्या हो गई कि जब भी कभी की घड़ी आपका 6 से ऊपर की चर्चा करे तो आप वहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला ले लेंगे। और जब भी कभी आपकी घड़ी 6 से नीचे की बात करे, यानी 5 से 6 के बीच, 4 से 5 के बीच, 2 से 3 के बीच, 1 से 2 के बीच, ऐसे केस में 180 अंश का बनना पूछे तो इस सिचुएशन में आप वहाँ पे क्या करोगे, कम वाला समय ले लोगे, ठीक है ना भाई, सॉरी प्लस वाला ले लोगे और माइनस वाला आप नहीं लोगे। अब इसी पे छोटा सा आप सवाल 1-2 लगा लो। आप क्या करोगे, इसमें कम वाला ले लोगे लेकिन अधिक वाला नहीं लोगे। कब? जब समय 6 से ज़्यादा कहेगा और जब समय 6 से कम कहेगा तो अधिक वाला लोगे और कम वाला नहीं लोगे, ठीक है ना भाई। अब जैसे तुमसे सवाल कहता है कि 8 से 9 के बीच, जैसे बोला पर से तुमने क्या किया, 8 गुणे में 30 किया और बड़ा है तो माइनस वाला लेंगे, माइनस में 180 कर दिया और आपने 2 बटे में 11 से गुणा कर दिया। 8 त्रिक के 24 240 और 240 में से 180 तुमने घटा दिया और ये तुम्हारा क्या आ गया, 2 बटे में 11। यानी आपने क्या कर दिया, 280 में 240 में से 180 गया तो आपका इधर से 20 और इधर से 40, 40 20 60, 60 गुणे में 2 बटे में 11। यानी आपने 6 दूनी 12, 120 बटे में 11। यानी आप कह सकते हो 11 एकम 11 और आपका क्या हो जाएगा, इधर से 11 एकम 11, 1 0 10 तो 0 बारी जाएगा, 10 बटे में 11 मिनट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी 10 सही 10 बटे में 11 मिनट पर आपके 8 से 9 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनेगा। 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट। समझ पाए? इसमें हमको नेगेटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला नहीं लेना, ठीक ना। नेगेटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला नहीं लेना। अब अगर मान लो आपसे कह दिया छोटी वाली संख्या, जैसे 3 से 4 के बीच, तो 3 से 4 के बीच अभी आपने निकाला था, मान लो कह देता आपसे 5 से या 4
4 से 5, 2 से 3 के बीच ले लो, 2 से 3 के बीच। अब 2 से 3 के बीच कहेगा तो आपको प्लस वाला लेना है, 2 गुणे में 30, प्लस ले लेना माइनस ना लेना, प्लस 180 और आपका 2/11 कर देना है। तो 3 दूनी 6, 60 और 60 और 80 240, 240 गुणे में 2/11 और ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 24 दूना 48, 480 बटे में 11 और ये क्या हो जाएगा 11 चौको 44 और 4 0 40, 11 तियाँ 33, 7/11 मिनट, यानी 43 सही 7/11 मिनट पर आपके दोनों सुइयों के बीच 2 से 3 के बीच में 43 सही 7/11 मिनट, यानी 2:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच क्या होगा 180 का अंश का कोण बनेगा। ये आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई? आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, अब देखो, आप अगर चाहो इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 को पैरामीटर मान लो। ध्यान देना, आप 6 को, जैसे अभी तुमने क्या कहा था 37 सही कितना हो गया था, ये आया था 240, 480 आया था और 443 सही, सॉरी 43 सही 7 में, भी देखो तुम्हारा क्या आया था 43 सही 7/11 आया था। अब देखो मेरी बात समझने का प्रयास करना, चूंकि आपको ये पता है 6 से 7 के बीच में 180 नहीं बनता, तो इसीलिए हम 6 को पैरामीटर मान लेते हैं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। और जिस समय की चर्चा करता है, जैसे 2 की चर्चा करता है 2 से 3 के बीच, समझ पा रहे हो? 2 से 3 के बीच चर्चा करता है तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 2 से 12 पे 6 और इस पे 2 पे 6 2 8, 8 बारी जाएगा, ठीक है? 8 बारी जाएगा। हम तुरंत क्या करेंगे, 8 में 30 का गुणा करके, ठीक है, और 2/11 का गुणा करा लेंगे। समझना, 6 को हमको पैरामीटर, सारे सवाल में, अब झंझट खत्म, सारे सवाल में हमको 6 पैरामीटर बना लेना है, यानी 6 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे और जिस समय की चर्चा किया रहेगा उस समय पे पहुंचेंगे। जितना काउंट कर पाएंगे उतने में हम 30 का मल्टीप्लाई करके 2/11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2/11, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप आसानी से 8 त्रिके 24, 24 दूना 48, यानी 480 रख करके और बटे में 11 करके डायरेक्ट आप 43 सही 7/11 कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए, ये फार्मूला यानी ये मेथड आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना। जैसे मैंने कहा 4 से 5 के बीच, तो आपने करना क्या है, 4 से 4 तक आना है और 6 से, तो 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 6 से 6 12 और 4 6 4 10, यानी टोटल 10 घंटे हुए और 10 घंटे, यानी भाई अगर 6 को हम पैरामीटर माने और 6 से 4 पे जाना हो तो बीच में कहीं 12 आएगा, तो 6 से 6 12 और फिर प्लस में 4 जाएगा, तो 6 4 10, यानी 10 घंटे चलेगा। 10 घंटे में हम 30 का गुणा करा देंगे और फिर से 2/11 का गुणा करा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 3 धाम में 30, 300, 300 दूना 600 और 600/11, और ये हमें दे देगा 11 छंगे 66 के बजाय 11 पच्चे 55 और 5 0 50, 11 चौको 44, 11, ये मिनट हमें दे देगा आपका। आपको पता है, आप आसानी से इसको बिना फार्मूले के ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? देखो, इसमें बड़ा मिनट आता है और जब भी कभी हम इससे 6 के ऊपर जाते हैं, जिसमें तुम्हें घटाना पड़ता था, तो 6 से ऊपर जब भी कभी जाते हैं तो देखो 6 गुणे में आपने करना क्या, 6 पैरामीटर बना लिया। मैंने कहा आप बताओ 11 से 12 के बीच, समझना बात को, 11 से 12 के बीच, तो 6 से 11 जाने में कई घंटे चले, 5 घंटे, तो सीधे 5 गुणे में 30 गुणे में 2/11 कर देना है।
5 तिहाइयाँ 15 दूना 30, 300 बटे में 11 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, 11 दूनी 22 और आपका 8 0 80, 11 सते 77, 3 बटे में 11 मिनट आ जाएगा भाई। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। यानी इस टाइप से आपको करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, 6 को पैरामीटर मान करके क्लॉकवाइज घुमाना है। जो बज रहा है वो जिस काउंट में आएगा, जितने नंबर पर आएगा उतने नंबर में 30 का गुणा करके उसमें 2/11 से और गुणा करके और हम मिनट को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। जैसे एक तुमने कहा था अभी कि सर 6 से 7 का एक ऐसा समय है जिसमें 180 नहीं बनता, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या 6 से 7 का जो ऐसा समय है क्या उसमें वाकई में 180 नहीं बनता या ऐसे ही हम लोगों ने कहा था। चलो उसको भी देख लेते हैं भाई। तुमने कहा 6 से 7 के बीच, तो तुमने कहा सर 6 को पैरामीटर मानेंगे तो ये बताओ 6 से 6 के बीच में कितना काउंट हुआ। सर 0 काउंट हुआ, तो 0 में हम 30 का मल्टीप्लाई करके 2/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 आ जाएगा, यानी कोई मिनट नहीं आएगा, यानी इसके बीच में 180 अंश का कोण बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो, कोई मिनट नहीं आएगा, इसका मतलब साफ है इसके बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनेगा। तुम फार्मूले से देखना चाहते हो तो फार्मूले से भी देख सकते हो। 6 गुणे में 30, 6 गुणे में 30 प्लस माइनस 180, ठीक है, और ये 2/11 है। ऐसे तुम करोगे तो यहाँ से देखोगे तो 6 5 इधर 6 बच्चे 30, 300 और 6 3 18, 180, 180 में प्लस 180 करोगे, ध्यान देना 180 में 180 करोगे तो यही आपका रोटेशन कंप्लीट हो गया, बटे में 11 गुणे में 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 720। अरे भाई 18 36 360 दूना 720 बटे में 11 है, और क्या आएगा 11 छंगे 66 और आपका 4 2 6, फिर 11 5 55 और 5 बटे में 11, 11 छंगे 66, 4 और 2 6 और 6 0 60, 11 5 55, आपका देख लो 5 बटे में 11, यानी इतने मिनट आया। फिर आप देख रहे हो कि सर ये मिनट तो कोई मायने ही नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये सीधी सी बात है, आप देख रहे हो कि ये तो आपका प्लस में चला गया, 60 मिनट से ऊपर चला गया, तो यानी प्लस का केस बन ही नहीं सकता सर। तो प्लस का केस नहीं बन सकता तो माइनस का केस बना लेते हैं, और माइनस का केस जैसे बनाएंगे तो वही 180 माइनस में 180 जैसे करेंगे तो 2/11 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 0। ये 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा सर, तब भी नहीं बन पाएगा। यानी आपका 6 से 7 के बीच में हमारा कोई भी 180 नहीं बनाता, दोनों सुइयाँ कभी भी 6 से 7 के बीच में 180 नहीं बनाती। ठीक है ना। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि नहीं वो तो 6 बजे बना लेती हैं, तो 6 बजे जो बनाती हैं वो 6 से 7 के बीच में नहीं, वो 5 से 6 के बीच का होता है। 5 से 6 के बीच का समझ लेना, 5 से 6 के बीच का होता है। देखो मैंने पैरामीटर बनाया 6 को, 6 से 5 हमको जाना है, तो टोटल हम कै टाइम से जाएंगे, एक कै पीछे है, यानी 12 घंटा में से मात्र 11 घंटा। तो आप कहोगे 11 घंटा टोटल इसका काउंट हो गया। भाई क्लाक में जाएंगे, पहले 12 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 12 से 5 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी कुल 11 घंटे होगा। 11 में तुम 30 का गुणा और फिर गुणे तुम 2/11 कर दो, तो 11 से 11 कटा और 30 दूना 60 मिनट आ गया। और तुम समझ पा रहे हो ये 60 मिनट सर है क्या? ये 60 मिनट पूरा का पूरा 1 घंटा है, यानी 5:60, 5:60 और 5:60 को तुम बोलते क्या हो? 5:60 को तुम बोलते हो 6:0 या 6 बजना। समझ पा रहे हो ना, 6 बजना। 5:60 को तुम बोलते हो 6 बजना, और एग्जैक्ट 6 बजे ये 5 से 6 के बीच में 180 अंश बनता है, ना कि 6 से 7 के बीच में। समझ पाए?
तो आज हम लोगों ने जो चर्चा कर लिया 180 बीच में जब बनता है तो मिनट कितना होता है, और जब 0 डिग्री बीच में बनता है तो मिनट कितना होता है। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि 90 कब बनता है, और इसी के साथ साथ हम देख लेंगे कि कुछ मिनट, जैसे आदमी कहता है 10 मिनट पर कितने मिनट, यानी कोण 10 मिनट का बना रहा हो। अगर कोण 10 मिनट का बनेगा तो पहले मिनट के अनुसार कोण को हम निकालेंगे और जो कोण आएगा उसके अनुसार सेट करके इसको बता देंगे। ठीक है ना भाई, ऐसे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे। ठीक है, थैंक यू।